अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसूम राना। और जिस तरह से बार बार बात हो रही है कि खान साहब को माइनस किया जा रहा है, जिस तरह से हमने हालिया वर्डिक्ट देखा है 9 मई का, जो कि सरगोदा की एटीसी अदालत ने दिया है, हर कोई बात कर रहा है कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ है, एविडेंस नहीं था। कैसे कलेक्टिव पनिश जो है वो दी जा सकती है पनिशमेंट, और कहा जाएगा कि जी किसी ने साजिश कर दी थी, इसलिए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर समेत दीगर लोगों को जो 10-10 साल सजाएं सुनाई गई हैं। इस समेत बहुत सारे अहम मौजूआत हैं। हमारी बहुत ही फेवरेट हैं एमएनए हैं, इससे पहले पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय जो ट्रेड थी कमेटी थी वो भी रह चुकी हैं, और शानदार सियासतदान इस सेंस में कहूँगी कि अगर इनको रिजर्व सीट पे मौका मिला या फिर एनएसए में इलेक्शन लड़ के आना पड़ा तो इन्होंने वाकई में काम करके दिखाया और अहम तरीन जो पोजीशन है वो हासिल की। इंसानी हकूक़ की जब हम बात करते हैं तो बैनुल अक़वामी सतह पर खिदमात अंजाम दे चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं सियासी जमात के जो इंसानी हकूक़ है या पाकिस्तान में वो किस कदर वायलेट है। शानदाना गुलजार साहिबा, बेहद शुक्रिया आपका, आपने माइनस न्यूज़ को वक्त दिया है। सबसे पहले इसी पे बात करूँगी, एटीसी अदालत ने जो दिया, सब बात करें कि फेयर ट्रायल नहीं है, एविडेंस नहीं था, ये क्या हुआ है, कैसे इज्तिमाई तौर पर सबको सजाएं सुनाई जा सकती हैं? देखिए, ये एक अंदिया है कि जो बंदा पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान की बका चाहेगा, पाकिस्तान के लिए कामयाबी चाहेगा, उसको सज़ाएं मिलेंगी, उसको जेल में डालेंगे। और जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो मोदी का दोस्त है, जो चोर है, यानी मरियम नवाज़, बिलावल ज़रदारी, आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, वो लोग जो इज़राइल और हिंदुस्तान के दोस्त है, उनको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। शर्त यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के जूते साफ़ करने हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाना है, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के ख़िलाफ़ जाना है, पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ जाना है। तो इसमें कोई भी चौंकानेरी बात वाली ऐसी है नहीं, यही हो रहा है। खान साहब क्यों जेल में बैठे हैं? नकली केसेस, नकली जज, नकली फैसले, नथिंग सरप्राइजिंग। शानदाना साहिबा, आपको लगता है कि इस तरह क्रश करने से कोई पोलिटिकल जमात माजी में कभी कोई ख़त्म नहीं हुआ? फातिमा जिन्ना से लेकर इमरान खान तक जमहूरियत की जो स्ट्रगल है हम देखते हैं तो लोगों ने ज़्यादा मोहब्बत दी, और खान साहब तो मतलब कि दिल दिल में बस गए। सही बात है, अगर आप सच बोलें, ये कोई बात नहीं है कि आप इस तरह से, अब हम मीडिया जैसे मालकान या ओवरऑल जो अदर बड़े चैनल्स हैं वो डरते हैं, एंकर्स ले ऑफ हो गए हैं, इंसानी हकूक़ वाले बात नहीं कर रहे हैं, बड़ा घुटन का माहौल है। कुछ लोग कंपेयर करते हुए कहते हैं ज़्यादा दौर से भी बुरा दौर है। ऐसा ही देखें, सारी दुनिया में अफवाज अपने ममालिक की या इस्टेब्लिशमेंट या बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस इकट्ठे होते हैं, ठीक है, ताकि मुल्क कामयाबी हो। जापान में भी है, जर्मनी में, हर जगह है। पाकिस्तान में जो पिछले जन अयूब के बाद जो हाइब्रिड सिस्टम आया, उसने पाकिस्तानियों होकर क्रश किया, ना कि वो दूसरे ममालिक में जाके जिस तरह अमेरिका करता है, जैसे जर्मनी करता है, जैसे जापान करता है। वो अपने लोगों को नहीं मारते, वो पाकिस्तानियों को मारते हैं, वो अफगानियों को मारते हैं, ईरानियों को, फ़लस्तीनियों को, अपने मुल्क को ठीक रखते हैं। हमारे मुल्क में एक पुट्ठा सिस्टम है कि अपने ही लोग अमेरिका के बूट पॉलिश करते करते अपने लोगों को मरवा रहे हैं। अब ये सिस्टम ख़त्म होने को लगा। बांग्लादेश इस वजह से हमारे हाथ से निकल गया। आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बच्चों को शहीद किया गया, इस वजह से हुआ कि हमारा आधा सीधा हमारा काबा ही उल्टा है। नऊज़ुबिल्लाह, हमें समझ ही नहीं आती कि अल्लाह को सजदा करना है कि अमेरिका को करना है, ठीक? और अमेरिका क्यों हमारा भला चाहेगा? इंपीरियलिस्ट जो होता है, जो बादशाह होता है, वो तो चाहता है कि अब ख़त्म हो जाओ। कभी बलूचिस्तान को तबाह करते हैं, मारंग बलोच को उठाते हैं, कभी इमरान खान को हटाते हैं, कभी बेनज़ीर भुट्टो पे हाथ डालते हैं, अल्लाह उसको बख्शे। अब जो मैं देख रही हूँ, साल लगेगा, 2, 5, 10, मुझे नहीं पता। गेम इमरान खान की नहीं, गेम पाकिस्तान की है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस हाइब्रिड हुकूमत से फारिग होगा। अमेरिका की ग़ुलामी से हम निकलेंगे, उसमें टाइम लगेगा। हाइब्रिड आगे भी होगा। हाइब्रिड आपने कहा जनरल यूथ से चल रहा है, सब लोग तो इमरान खान को ब्लेम करते थे, जी आप हाइब्रिड के तहत आ गए। अनपढ़ है ना वो, क्या खान साहब ने क्या कहा था कि पढ़े लिखी भी नहीं और पढ़े लिखने का शौक भी इनको नहीं है, माशाल्लाह। वो क्या कहती थी इनकी मरियम, पौडो कोएडो, और इनका तो पाकिस्तान ही 1947, इनको तो ये भी नहीं याद कि पाकिस्तान कब बना था। मरियम औरंगज़ेब जो स्टेटमेंट्स देती थी, जी एक दफ़ा कहती है, चलो गलती से कह दिया होगा, बट इनके तो लीडर्स कहते जी इमरान खान 47 में पैदा हुआ था, कायद आज़म 57 में हुआ था। माज़रत के साथ लूजर्स इंक हैं इनसे, वो डफर्स तो वर्ड मतलब एक छोटा से लफ्ज़ है इनके लिए। बॉटम लाइन बीइंग, या पाकिस्तान सर्वाइव करेगा और या जो हाइब्रिड सिस्टम है। हमने पाकिस्तान को बचाना है। हम मरियम, बिलावल, ये जो नलायक ख़ानदान है या जो चोर हैं, और देखें अफवाज पाकिस्तान में, आपको ये बता दूँ 99.9% इमरान खान के साथ खड़ी है। सबूत क्या है? फ़ौज का 6.5 लाख वोट पड़ा है इस 2024 के इलेक्शन में, 4,90,000 वोट पड़ा है इमरान खान को, और जो पाकिस्तान में 3,000 पार्टियाँ हैं वो बाकी 1.5 लाख वोट उनको पड़ा है। सो फ़ौज ने भी कह दिया कि हमें इमरान खान चाहिए, फ़ौजियों ने भी कह दिया हमें इमरान खान चाहिए। वो जो 1%ers हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट वाले,
मौलवी, मोटे मौलवी, मीडिया हेड्स, करप्ट बिजनेस पीपल, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, ये सारा जो गठजोड़ है जो वर्ल्ड बैंक की किताब में लिखा हुआ है, ये जो 6 के 6 ग्रुप हैं इंक्लूडिंग मिलिट्री में जो टॉप में वो है ब्रास, 5-10 लोग होंगे, 30-40-50 लोगों का गठजोड़ है, पाकिस्तान को वो तबाह कर रहे हैं। शानदाना गुलजार को क्या लगता है ये जो मुकाबला चल रहा है अवाम वाले और ऐवान वाले, तो ये तसादुम कहाँ जाकर रुकेगा? हम बड़ी क्राइसिस से गुजरे हैं। बलूचिस्तान में आप देख लें, महरंग की बहन नादिया जो है वो प्रोटेस्ट तक नहीं कर पा रही हैं, प्रेस क्लब पूरा सील किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है? आपका भी ये मानना है कि हमारा सब्र मत आजमाए, क्या 5 अगस्त को अवाम वाले ऐवान वाले फिर टकराने वाले? देखिए, कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अनअमेंडेड, अनऑल्टर्ड है। उसमें यही एक बार बार कॉल है कि आयत है कि आप ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला आप पे रहम करेगा। जब अल्लाह ताला ने अपनी राय अवाम के, अपने इंसान, अपनी तख्लीक, अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है, ठीक है? तो जब वो रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि अवाम की आवाज़ है, उसके साथ खड़े हो, ठीक है, सख्ती होगी महरंग पे, इमरान खान पे, बट हमेशा नहीं होगी। 5 अगस्त हो या उसके बाद हो, इंशाल्लाह जीत अवाम की होगी। अल्लाह करे कि जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, ताकतवर एक है वो अल्लाह है, लेकिन जो अपने आप को इस दुनिया में ताकतवर समझते हैं उनको यह अकल आ जाए कि ना अल्लाह उनके साथ खड़ी है ना अवाम उनके साथ। शानदाना साहबा, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि गवर्नमेंट तो ये दावे करी है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए इकनॉमिकली, हमारे जो तमाम तर इंडिकेटर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, गुर्बत, बेरोज़गारी, इवन टॉपर्स को कह रहे हैं हम लोडर और रक्षास देंगे। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में इकॉनमी बेहतर हो गई है? SIFC के तहत भी ये बात आ रही है और एक बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान पर कि इजराइल को अगर दीगर अरब ममालिक तस्लीम कर लेते हैं तो पाकिस्तान भी करने जाएगा। इस सारे तनाजुर में पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो क्राइसिस है, कैसे देखती है जो इंटरनल और एक्सटर्नल तसादुम चल रहा है? देखिए, शर्त ये थी कि पहले सऊदी एक्सेप्ट करेगा इजराइल को, फिर पाकिस्तान करेगा। सऊदी इस जेनोसाइड, इस मुसलमान नस्लकुशी के दरमियान नहीं करेगा, उन्हें अपनी बादशाहत नहीं गंवानी। दूसरी बात, सिर्फ अमेरिका के बेस अड्डे होने से किसी की बादशाहत अग्री नहीं होती है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, मैं भी अपर मिडिल अपने आप को कहूँगी, मुतवस्सित तबका आप भी कहेंगे, कोई अपर होगा, लो होगा, जो भी होगा, हम आपको अपने आप को गरीब नहीं कह सकते, ठीक है? क्या आपके महीने के खर्चे पूरे हो रहे हैं? अवाम तो छोड़ें, बहुत मुश्किल है। मैं तो जी, मेरी ठीक ठाक तनख्वाह हो गई है इस फरवरी से, मैं भी हर महीने के आखिर में कर्ज दे रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती इस बात एडमिट करने, नहीं खर्चे पूरे हो रहे। अच्छा, बिजली के बिल बढ़ गए, गैस के बिल बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, खाने के बढ़ गए, स्कूल अस्पताल दवाई के बढ़ गए, आमदनी बढ़ी? नहीं बढ़ी। मुझे बता दे 3 साल में बढ़ गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान में 3 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? $0 तो मईशत कैसे ठीक हो गई है? ये याद रखें। ये लोग वो लोग हैं जो कुरान पे हाथ रख के असेंबली में अल्लाह ताला के अल्फाज के नीचे झूठी कसम खाते हैं। तो उनके ये कहने से कि मईशत ठीक हो गई है, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्या कहते हैं, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। अगर आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी आसान हो गई है तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, और अगर आम पाकिस्तानी ने ख़ुदकुशी में रेट में बढ़ावा आ गया तो समझ जाएं कि जो कौम अपने बच्चे बेच रही है, जो कौम अपने बच्चों के गले काट रही है खर्चे के लिए, वहाँ पे हम पे झूठे शैतान, इबलीस, मरदूद, जल्लाद, ये हम पे मुसल्लत हैं। लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ, सख्ती है बट जीत हक की होगी, अल्लाह वालों की होगी। एक आखिरी कमेंट चाहूँगी, आप भी बतौर खातून लीड कर रही हैं, अलीमा खान साहिबा पे कभी शेर अफजल मरवत तनकीद करते हैं, कभी फवाद चौधरी भी तनकीद करते हैं, आज हमने देखा। क्या कहेंगी अगर वो स्ट्रगल कर रही हैं, रोज़ अपने भाई से मिलने जाती हैं, उनके केसेस को फॉलो कर रही हैं, और अगर वो जो कहते हैं वो मिनोअन बाहर आके मीडिया से बात कर देती हैं, क्या ये उनका जुर्म है? फवाद चौधरी को तो शर्म आनी चाहिए, वो तो भगोड़ा है, वो तो भाग चुका है पार्टी छोड़ के, वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। वो तो तब भी जब 9 अप्रैल 2022 हो रही थी तो मर रहा था, कह रहा था बाजवा को कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, ये तो सबको पता है, ठीक है? आज मैंने पहली दफ़ा ये बात रिवील की, बट उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए। रही बात शेर अफजल साहब की, मैंने उनको मैसेज भी किया है कि आपने बहुत गैर मुनासिब बात की है। अव्वल तो ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है भी, इमरान खान की बहनों में 100 कमज़ोरियाँ हों। इस वक्त इमरान खान तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उनकी बहनें तकलीफ़ से गुजर रही हैं, ये बात सही नहीं है। शेर अफजल साहब मुझ पर बहुत एहसान है, जब मैं जेल में थी PTI का एक लीडर मेरा नहीं पूछता था। 2 लोग थे, एक मौज़म भट्ट साहब पेशावर में वकील है सुप्रीम कोर्ट के, और एक शेर अफजल मरवत। तो मुझ पर इनके एहसान है, लेकिन ये मतलब ये नहीं कि मैं फ़रिश्ता मैं गलत बात नहीं कह सकती, या शेर अफजल फ़रिश्ता वो गलत बात नहीं कह सकता, बट कहनी नहीं चाहिए। आपका अच्छा ताल्लुक है, आपने समझाया उनको, वो आज बात करूँगी, वो तो अमेरिका में बैठे मैं उनसे बात करूँगी, लेकिन ये बात गलत है। ठीक,
شاندانہ گلزار صاحبہ بےحد شکریہ، آپ نے مائنس ٹاک کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا. مزید بھی جو تمام تر سیاسی اپڈیٹس ہیں ان پر ہماری نظر رہے گی، ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے. لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ عمران خان جب کرائسس میں تھے تو فواد چودھری خود وزیر اعظم بننا چاہتے، تو اس حوالے سے کوئی بات چیت بھی چل رہی تھی. آئی ہوپ کہ یہ بات سچی ہے اور ہم پہ پیکا نہیں لگے گا کہ ایک اور ایف آئی آر بنی ہو، کیونکہ شاندانہ صاحبہ جو ہے وہ سینئر سیاستدان اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ جب بھی بات کرتی ہیں وہ کرتی ہیں.